हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक पारिवारिक कहानी जिसका नाम है सास को हुआ अपनी गलती का एहसास। राधा जी अपने घर की एक मुखिया थी। उनके परिवार की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसी वक्त से राधा जी सारा कारोबार देखती थी। उनका बेटा भी सब कुछ देखता था। उसकी शादी को अब 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसे कोई भी बच्चा नहीं था। इस बात से राधा जी हमेशा उदास ही रहती थी। उनकी बहू भी जॉब करती थी, इस कारण वह चाहती थी कि इतने जल्दी बच्चा ना हो। लेकिन राधा जी को जल्दी ही दादी बनने का सपने आते थे, लेकिन उनकी बहू इस पर ध्यान नहीं देती थी। इसलिए राधा जी उसे कोई भी घर में काम के लिए सहारा नहीं देती थी। हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर बहू को काम के लिए कहती। सारा काम करके उसे जॉब पर भी जाना पड़ता था। इस कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी वह अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती। सास जो भी कहे चुपचाप सहती और जो भी हो उन दोनों के बीच कभी भी झगड़े नहीं हुए। उसे पता था इससे पहले मम्मी जी ने काफ़ी सारी काम किए हैं। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण वो काम नहीं कर रही। लेकिन राधा जी असल में कोई बीमार नहीं थी, वो नौटंकी कर रही थी। उन्हें लगता था मेरे बीमारी के कारण ही अपनी जॉब छोड़ देगी और घर पर ध्यान देगी, इसी कारण वो जल्दी ही मुझे एक पोता या पोती दे देगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब राधा जी की बहू रात तक ज़्यादा वक्त काम करने के कारण सुबह जल्दी न उठी, तो राधा जी ने पूरा घर अपने सर पर उठा लिया। महारानी की तरह सोई पड़ी है, घर के काम कौन करेगा। इसीलिए राधा जी काफ़ी गुस्से में आ गई और अंदर जाकर अपने बहू को उठाया। उसने देखा सच में काफ़ी देर हो चुकी है। उसने कहा, माँ जी फिक्र मत कीजिए, सारे काम मैं झट से कर लूँगी और अपना काम भी देख लूँगी। वो झट से उठी, सज सवर के बाहर आई और उसने चाय नाश्ता बनाया, सबको चाय नाश्ता दिया और घर के कामों में लग गई। घर के काम करते करते उसे काफ़ी देर हो गई। वो अपने बेडरूम में जाने ही वाली थी, तभी राधा जी की कुछ बातें उसके कानों पर पड़ी। राधा जी अपने सहेली से बातें कर रही थी। देख, मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने बहू को ज़्यादा ऐसे ही ना छोड़ दे, उसे भी कुछ बातें करने के लिए सिखाया जाए। अपने बहू को अपने सर पर बिठाएगी तो वो भी मेरी बहू की तरह ही होगी। इसलिए मेरी तरह अच्छी तरह से याद रखना कि मेरी तरह ही तुझे रहना है। जैसे मैं अपने घर में बीमारी का ढोंग करती हूँ, उसी तरह तू भी कुछ करके उसे काम में उलझाए रख, ताकि वो जल्दी ही अपना जॉब छोड़ के तेरी हर बात मान ले। मेरी बहू तो मेरी सुनती नहीं है, लेकिन मैं भी उसकी नहीं सुनती। मैं हमेशा कहती हूँ मेरा बदन दर्द करता है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है, और उसे सच लगता है। लेकिन मैं तो काफ़ी ठीक हूँ, उसे क्या पता मैं ढोंग कर रही हूँ। उसने यह बातें सुनी तो उसे काफ़ी बुरा लगा। मैं तो माँ जी के लिए कितना कुछ करती हूँ, फिर भी माँ जी मेरे लिए ऐसा सोचती है। लेकिन वो वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राधा जी को लगा मेरी बहू को कुछ भी नहीं पता है। हर रोज़ उनका वही बहाना होता, मेरे बदन दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। एक दिन शाम के वक्त जब वह ऑफिस से लौट आई, तो राधा जी अपने बेटी से बात कर रही थी। उनकी बेटी बाहर रहती थी, इसलिए वो ज़्यादा मायके नहीं आती थी। उनकी ऊपर ही बातें होती थी। राधा जी अपनी बेटी को काफ़ी कुछ सिखाया करती थी। सास के लिए ऐसा मत कर, सास को अपने पास ज़्यादा मत बुलाया कर, तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बेटी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मम्मी चुप करो, कब तक हमारे घर में आग लगाती रहोगी। तुम्हारे कारण मैं अपनी सास को कितना भला बुला कहती रही, लेकिन वो कितनी अच्छी है। जब से वो यहाँ पर आई है, सारे घर का कामकाज वही संवारती है, मेरे बच्चे को तक वही संभालती है। मैं तो काम के सिलसिले में बाहर रहती हूँ। अगर मम्मी जी यहाँ पर नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ काम वाली भी नहीं मिलती है। मम्मी जी आई है तब से पूरे घर का काम वो संवार रही है और मेरे बच्चे को वही संभाल रही है। आपके कारण मैंने उन्हें कितना भला बुरा कहा, लेकिन उनके मन में कोई गिले शिकवे नहीं रहे और वो फिर भी मुझे माफ़ करती रही। और यहाँ आकर एक कामवाली की तरह नहीं, मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। और आप मुझे उनके बारे में कितना भला बुरा कहती रही, और वही रवैया आप भाभी के साथ भी करती हो। कितनी घटिया औरत है आप, मुझे तो आपको मेरी माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसा कहकर उनके बेटी ने फ़ोन रख दिया। राधा जी को काफ़ी बुरा लगा। अपनी ही औलाद अपने बारे में ऐसा कहती है तो सोचो मैंने बहू के साथ कितना बुरा किया। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ।
और वो अपने बहू के पास गई और उससे कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं कभी बीमार ही नहीं थी। बस तेरी नौकरी के कारण मैं ऐसा करती रही, ताकि मुझे लगा कि तू नौकरी छोड़ देगी और मुझे एक अच्छा सा पोता या पोती दे देगी। लेकिन मैं गलत थी। कल से तुझे घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तुझसे होगा उतना ही तू कर दिया कर, बाकी के सारे काम मैं कर दिया करूँगी और हम भी हंसी खुशी रह लेंगे। आगे से मैं कुछ भी तकरार नहीं करूँगी। और राधा जी सुधर गई। अगर घर के काम बंटवारे से हो तो घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। जैसे राधा जी सुधर गई वैसे हर सास सुधर जाए तो घर में कभी भी किसी भी तरह का क्लेश नहीं होगा। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।